अरे रजनी, ये क्या कर रही हो तुम? अरे दीपक जी, आप कब आए? प्रणाम। हम बस तुरंत अभी अभी आए हैं। हम देख रहे हैं कि गमला में तुम क्या कर रही हो? अरे एगो फोन में ना हम एगो ऐड देखे थे, ठीक है कि हाँ मतलब आप अपना फूल पत्ती को ऐसे करके जो भी मतलब नीचे जो भी सूखा उखा रहता है उसको आप हटा हटा सकते हैं। तो बस वही कर रहे थे और एगो इंटरव्यू का कॉल का इंतज़ार कर रहे थे। क्या चीज़ का इंटरव्यू था? को तो पता है ना कि हम शुरू से शहर में रह रहे थे, अब वहीं काम कर रहे थे। और तो अभी गांव में ही थोड़ा आगे में जा कर के वो कोई कंपनी खुला है, वहीं का हम मतलब ऐड देखे थे, तो वहाँ हम कॉल पे बात किए थे, तो वहीं इंटरव्यू देने जाने का सोच रहे थे। आपको तो पता है कि हम कोई मतलब साइंस और मैथ्स से तो पढ़ाई किए नहीं कि डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे, किए हैं अर्थशास्त्र पढ़ाई। तो बस वही बात है कि नौकरी मिलना भी बहुत कठिन हो गया है। अब तुम यहाँ पे आई हो, 5-7 साल से तुम गांव में ही रह रही हो, तो इसीलिए तुम सोच रहे हो कि गांव में ही रह के कोई रोज़गार किया जाए या कोई नौकरी किया जाए, है ना? बाहर जा कर के अब संभव है, पिताजी का हालत देख रहे हैं ना वो आप। तो ठीक है। तो मतलब तुम चाह रही हो कि गांव में रह के ही हमको कोई रोज़गार मिल हाँ, जाए, कोई रोजगार काम। मिल जाए, चाहे हम अपना भी कुछ बिजनेस शुरू कर देना। तो हमको ना एकदम समझ ही में नहीं आ रहा है कि हम आखिर अपना बिजनेस भी हम कैसे शुरू करें। आखिर कुछ तो हमको गाइड चाहिए होगा कि मतलब 5-7 साल में क्या बदला है, नहीं बदला है, आखिर कैसे होगा। हमको कुछ लोगों का ना दीपक जी मदद भी चाहिए, जिससे हमको समझ में आए कि हम कैसे रोजगार शुरू। तो अर्थशास्त्र का पढ़ाई की हो और उस हिसाब से यहाँ पे क्या रोज़गार हो सकता है ये तो हमको नहीं पता, लेकिन समझ लो कि हम तुम्हारा समस्या का समाधान कर सकते हैं। और हाँ। हम बताते हैं कि तुम्हारा ये जो समस्या है कि गांव में रहकर ही हमको रोज़गार करना है या कहीं नौकरी करना है, तो इसके लिए पापा हम। को छोड़ के नहीं जा सकते हैं। हाँ, वो हम समझ रहे हैं, हाँ। इसीलिए हम ये बात बोल रहे हैं जी। कि तुम गांव में ही रह के अपना हाँ। रोज़गार कर सकती हो या कहीं नौकरी कर सकती हो। क्या है ना कि हमारे जान पहचान में एक वो प्रोफेसर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, उनका नाम है राधा मोहन प्रसाद, और वो मगध विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रह चुके हैं, वो पढ़ाते थे। तो हमको लगता है कि हम तुमको अगर उनसे मिलवा देते हैं। अरे तो काहे के लिए विलम्ब कर रहे हैं, जाइए ना उनको लेकर के आइए, हम तुरंत आ रहे हैं। बगीचा के पास जो है ना पेड़, जो बड़ा वाला पेड़ है। ना घरवा के पीछे हाँ आपका जो है। हाँ, अच्छा। तो वहाँ पे तुम पहुँचो, हम सर को लेके वहीं पे पहुँचेंगे, ठीक ना? तो तुम देर मत करना, काहे कि सर को बैठाना नहीं अच्छी नहीं बात नहीं नहीं नहीं, हम है बस ना? पापा को हाँ बता दे रहे हैं, मम्मी को बता हाँ, दे बोल रहे के हैं। हाँ तुम तुरंत वहाँ पहुँचो, ठीक हम ठीक। सर को लेके वहाँ बैठे रहो, ठीक ना? एकदम हम तुरंत पहुंच रहे हैं, हाँ मेरा हाँ समस्या है तो फिर हम तुरंत ही ना हाँ, देर पहुंचेंगे। करोगे तो फिर हमको मत बोलना। हाँ नहीं नहीं, एकदम नहीं कहेंगे, हम पहुंच रहे हैं, बस आप चलो, सर को फोन करिए, आप पहुंचिए बस उनको हम लेकर। पहुँच रहे हैं, ठीक। ठीक है। हमारे गांव की सर एक दोस्त है हमारी, पहले तो बाहर में रहती थी, अभी गांव में ही कुछ दिनों से रह रही है। और क्योंकि उनके मतलब फैमिली में उनके पापा की तबीयत खराब रहती है, तो गांव में ही रह रही है। लेकिन वो सर अर्थशास्त्र की पढ़ाई की हुई है और कह रही है कि अब गांव में हम करें क्या करें, कुछ रोज़गार मिल जाता हमको। तो हमको लगा कि सर आपसे उसको मिलवा दिया जाए, तो आप, हमको लगता है हमारे सारे समस्या का समाधान हो जाएगा आपके माध्यम से। हाँ, उनका भी। तो हाँ, तो आपका स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम हम में। आ गए। अरे आ गए। प्रणाम सर, मेरा तो नाम। हाँ, हम इसी के बारे में बता रहे जी सर, जी रजनी जी नाम है इसका। जी, और हम, रजनी नाम हुआ सर मेरा। हाँ, जी, और हमारे सर हैं जो बताए थे हम, इन्हीं के बारे में आप हाँ, चर्चा कर राधे रहे मोहन थे। प्रसाद डॉक्टर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, अच्छा मगध विश्वविद्यालय से। अच्छा। तो सर से हम लोगों को बहुत सारा जानकारी मिलेगी आज। तो हमको लगता है कि तुम्हारे समस्या का जो समाधान हो जाना यहाँ है। हो जाएगा। हाँ, तो प्रयास करूँगा। सर मैं अर्थशास्त्र की विद्यार्थी हूँ और मतलब पहले मैं बाहर रहती थी और वहीं पे प्राइवेट नौकरी करती थी, लेकिन अभी मतलब परिवार की थोड़ी मतलब समस्या वैसी है कि जी, और पिताजी भी बीमार रहते हैं, तो इसलिए मैं गांव में ही कुछ अपना रोजगार करना चाहती हूँ। तो सर पहले तो मतलब बताइए कि अर्थशास्त्र क्या है हाँ, और उसके बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों से बताइए। बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, ये ज्वलन समस्या है और ये पूरा संसार ही अर्थशास्त्र पर चल रहा है, इसी पर आधारित है। बिल्कुल सर। जहाँ तक अर्थशास्त्र की बात है कि यह है क्या, तो इसके जन्मदाता हैं एडम स्मिथ, आज से
600 साल पहले उन्होंने इसकी सबसे अच्छी परिभाषा दी थी कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। अर्थशास्त्र धन से संबंधित विज्ञान है, यानी इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि धन कहाँ से प्राप्त करें और उसको कैसे खर्च करें ताकि संतुलन बना रहे। और सारी दुनिया अर्थशास्त्र पर ही टिकी हुई है। इसके महत्व का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। ऐसे तो बहुत सारे शास्त्र हैं और सबका अपना अपना महत्व है, सही। लेकिन उन सबों में अर्थशास्त्र का महत्व सर्वोपरि है। 8 सब्जेक्ट में जैसे 3 सब्जेक्ट हुआ, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, तो आर्ट्स में बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र। बहुत टफ भी है, लेकिन इसके पढ़ाई के बाद रोज़गार के बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं। सर, आज की जो युवा पीढ़ी है तो वो ज़्यादातर उनमें होता है, क्रेज़ होता है कि मतलब हम लोग जॉब करें, प्राइवेटाइजेशन जॉब में ज़्यादा उन लोगों का ध्यान होता है, डॉक्टर इंजीनियर बनने पे ज़्यादा ध्यान होता है। तो ये अर्थशास्त्र की पढ़ाई करना उनमें कैसे ये इंटरेस्ट आएगा कि अर्थशास्त्र भी एक सब्जेक्ट है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, रोज़गार पा सकते हैं? पहले तो मैं बता दूं अर्थशास्त्र की उपयोगिता के बारे में हाँ सर। कि किस तरह से अर्थशास्त्र आया और आज जो हम पेपर करेंसी देख रहे हैं, कागजी नोट देख रहे हैं, जो लेन देन हो रहा है वो अर्थशास्त्र का ही देन था। सबसे पहले वास्तु विनिमय प्रणाली थी, बार्टर सिस्टम। सामान दिया जाता था और उसके बदले में सामान लिया जाता था। गांव वगैरह में, शहर वगैरह में यही स्थिति थी कि लोग अपने घर का सामान, अनाज दिए तो उसके जगह पर कोई बकरी लिए, सामान लिए। ये उस दिन वो चला, बदलते चला गया, बदलते बदलते पेपर करेंसी पर आया। आज कागजी नोट देख रहे हैं और अब तो क्रिप्टो करेंसी तक आ गया, इतना उन्नति हो गई। बिल्कुल। अब जहाँ तक गांव के बच्चे की बात है, आपने जो प्रश्न बड़ा अच्छा उठाया है कि उनकी समस्या है कि क्या करें, तो 10+2 करने के बाद ही सोचना पड़ता है कि हम किधर जाएं, और उनको कोई अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। बहुत सारे लोग सलाहकार बन जाते हैं। जैसे बीमार कोई पड़ता है तो सलाह देने वालों की कमी नहीं बहुत सारे रहती। डॉक्टर हो जाते हैं। बहुत सारे डॉक्टर हो जाते हैं, तो वो भी ऊहा-पोह में रहते हैं कि हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, कौन सा स्ट्रीम लें, किस ओर हम जाएं, क्योंकि पढ़ लिख कर रोज़गार प्राप्त करना उद्देश्य है। आज के ज़माने में हर बच्चे चाहते हैं कि हम अपने माँ बाप का सहारा बने, और इसके लिए वो ऐसा विषय चुनें कि जिससे रोज़गार की प्राप्ति हो। कोई शास्त्र अपने आप में कम नहीं है, सबका वही महत्व है, लेकिन आज का जो मटेरियलिस्टिक युग है उसमें अर्थशास्त्र सर्वोपरि है। साइंस स्ट्रीम वालों को तो कोई कमी नहीं है, डॉक्टरी में चले गए या इंजीनियर हो गए, उनके लिए तो रास्ता खुला हुआ है। और जिस समय उन्होंने साइंस सब्जेक्ट चुना तो उसी समय उनका हो गया कि हमको किस स्ट्रीम में जाना है। कॉमर्स वाले भी यही सोच के पढ़ते हैं कि भाई कॉमर्स पढ़ के हमको सीए बनना है या और भी कुछ करना है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या बच्चों के लिए, आर्ट्स पढ़ने वालों के लिए होती है। बहुत सारे लोग तो डिमोरलाइज करते हैं, अरे आर्ट्स ले लिए, जी बिल्कुल, लग रहा है कि अब आर्ट्स कोई पढ़ाई नहीं है, और ऐसा ले लिए कि माँ बाप पर या परिवार पर हम भार बन जाएंगे। लगता है कि रोजगार भविष्य नहीं है। हाँ, कोई भविष्य नहीं है, रोजगार मिलेगा ही नहीं। हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर बच्चे कैसे डिसाइड करें कि हाँ कि मतलब मुझे आर्ट्स लेना चाहिए और इससे रोजगार के बहुत सारे अवसर खुल सकते हैं। हाँ, जी। जो बच्चे, जिनका, सब बच्चों का ये तो नहीं कि हर बच्चा साइंस ही पढ़ना चाहता है, या हर बच्चा कॉमर्स भी पढ़ना चाहता है। बहुत बच्चों को इंटरेस्ट भी नहीं होता है साइंस में, मैथ्स भी उनके अच्छे नहीं होते हैं। जी बिल्कुल। तो वो भी पढ़ना चाहते हैं कि हम आर्ट्स पढ़ें, आर्ट्स में कौन सा विषय चुनें ताकि हमारा लाइफ बन जाए। तो इस हिसाब से आर्ट्स में एक तो पहले ही डिमोरलाइज किया जाता है। अगर लड़कियां इकोनॉमिक्स ले ली तो डिमोरलाइज लोग करेगा, अरे इकोनॉमिक्स ले ली हो, इतना कठिन सब्जेक्ट है, ये लड़कियों का सब्जेक्ट थोड़े है, ये तो लड़कों का सब्जेक्ट है। तुम समाजशास्त्र ले लेती, हिस्ट्री ले लेते, और इसे पढ़ ही नहीं पाओगे। लेकिन ये कहने से काम नहीं चलेगा। अर्थशास्त्र का तो इतना महत्व है कि ये आज के ज़माने में अर्थशास्त्र प्योर साइंस हो गया है। इंडिया में इसकी डिग्री नहीं मिलती है साइंस की, लेकिन इंडिया से बाहर जो भी बच्चे या बच्चियाँ बीए पास करती हैं उनको बीएससी इन इकोनॉमिक्स की डिग्री मिलती है। ये जान लीजिए, वहाँ इसकी गिनती साइंस में होती है, अर्थशास्त्र। और
आपने सुना होगा बहुत सारे सब्जेक्ट्स में नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं हर साल। तो साइंस का स्ट्रीम तो मालूम है, मेडिसिन में मिलता है, फिजिक्स में मिलता है, केमिस्ट्री में मिलता है, जी बिल्कुल, नोबेल प्राइज जी। नोबेल प्राइज़ मिलता है, साहित्य में मिलता है। लेकिन आर्ट्स का एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स ही है जिसमें नोबेल प्राइज़ हर साल मिलता है। हमारे यहाँ भी एक दो ऐसे हिंदुस्तानी हुए अर्थशास्त्री जिनको नोबेल प्राइज़ मिला। अमर्त्य सेन है, उसके पहले एक रवींद्रनाथ ठाकुर, जी बिल्कुल ये दोनों को मिला है। जी। तो इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अर्थशास्त्र कितना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और इसका कितना बड़ा भविष्य है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्रतिवर्ष जैसे आईएएस और आईपीएस का एग्ज़ाम होता है, वैसे ही आईईएस का एग्ज़ाम होता है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस। हर साल होता है इसका, और इसको जो compete करके निकलते हैं वो बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर चुने जाते हैं। तो खैर, ये तो आईएएस की बात हुई। सब कोई इंडियन इकोनॉमिक सर्विस नहीं compete कर पाता है, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो बच्चे जो गांव से लोग हैं, गरीब के लोग हैं, वो अगर इकोनॉमिक्स ऑनर से बीए करते हैं तो उनके लिए रोज़गार का बहुत सारा दरवाज़ा खुल जाता है। क्योंकि हमारे भारत में और विदेश में, खैर विदेश की बात तो यहाँ नहीं कर पा सकते हैं, लेकिन भारत में बहुत सारे ऐसे रोज़गार के इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ फर्स्ट प्रेफरेंस इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले लड़कों को दिया जाता है। बहुत सारे जो वैकेंसी निकलती है वो तो उसमें क्राइटेरिया ही रहती है कि आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स पास होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कीजिएगा। तो बाकी सब्जेक्ट के लोग तो छंट गए वैसे ही, बिल्कुल भीड़ तो बहुत कम हो गई ऐसे ही। तब आपको समझ में आएगा कि अरे बाप रे, अब हमने क्या पढ़ाई की, इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेना मेरा कितना सार्थक हुआ। तो बहुत सारे सर्विसेज हैं जहाँ पर इसकी बहुत अधिक प्राथमिकता दी गई है। जैसे बैंकिंग सर्विस हुआ, इंश्योरेंस का सर्विस हुआ, या और बड़े बड़े फर्म हुए, बड़े बड़े कंपनियाँ हुई, उसमें और लोगों की पूछ नहीं है। तो सर ये पढ़ाई कितने सालों की होती है? ये ऑनर्स की पढ़ाई हुई, 3 साल की पढ़ाई हुई, बीए ऑनर्स करके निकल गए, उसके बाद आप अप्लाई करते जाइए। या अगर कुछ नहीं हो तो आप एमबीए कर लीजिए, एमबीए कर लीजिएगा तभी आपके लिए रास्ता खुल जाएगा। बिल्कुल। डॉक्टर इंजीनियरिंग में भी अगर आप करने जा रहे हो तो वहाँ पे पैसे भी बहुत ज़्यादा बहुत लगते अधिक, हैं। वो सक्षम नहीं है जी, लेकिन गांव के बच्चे गरीब अर्थ- बच्चे सक्षम सही नहीं हैं बात। कि इंजीनियरिंग और मेडिकल की कर- पढ़ाई सबके जी, बस की जी। बात नहीं है। तो अर्थशास्त्र की पढ़ाई करके वो अपना रोजगार का रोजगार माध्यम खुद ही चुन खुद ही चुन सकते हैं, बन जी, सकते हैं। कहीं उनकी बहाली हो जाएगी, सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस उनको बुलाहट होगा, उनका रोजगार का चुनाव पहले होगा बनिस्पत और लोगों के। तो इसीलिए क्या बोल जी ये कहा जाता है। और जहाँ तक गांव घर के बच्चों की बात है, मान लीजिए उनके गार्जियन सक्षम नहीं हैं, तो बहुत सारे ऐसे रोजगार के साधन गांव में ही हैं जो हम लोग को नज़र नहीं आता है, लेकिन अगर गौर से उस पर ध्यान दिया जाए तो उसमें भी बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सरकारी नौकरी ही ज्वाइन करें और इसी में मेरा लाइफ है। उससे ज़्यादा अच्छा आप अपना स्टार्टअप शुरू कीजिए और खुद उसमें का खुद का बिजनेस शुरू कीजिए। आजकल मतलब 50 to 60% जो युवा हैं जी। वो अपना ही स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं और मतलब सारे बिजनेस अब खुद से हैंडल कर रहे हैं। बिल्कुल, किसी के अंडर में वो लोग काम ही नहीं करना एक तो चाहते ये हैं। सुविधा है कि हम किसी के अधीन नहीं हैं। जी बिल्कुल। नौकरी नौकरी मैंने किसी के अंडर में है, जाना है इतना समय पर जाना है, उनका डांट सुनना है, फटकार सुनना है, बर्दाश्त हो कि ना हो। और आजकल के बच्चों को तो वो भी बर्दाश्त होगा नहीं होता है। इस सही बात। मेंटेलिटी के लोग निकल रहे हैं, जी, सही तो बात। दूसरे के अधीन हो गए। जी तो आप अपने खुद का रोजगार भी शुरू कर सकते हैं। और आपके गांव में भी इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको नज़र नहीं आती हैं, लेकिन पैसा तो बिखरा हुआ है। लेकिन मेहनत से भागिएगा तो कुछ नहीं होगा। बहुत सारे पेपरों में मैंने देखा कि दंपति का फ़ोटो निकल रहा है, पूना की एक दंपति का फ़ोटो निकला कि इन्होंने टमाटर बेच के 15 दिन में 4 करोड़ रुपया कमा लिया। क्या बात! और ये सोचिए ज़रा, अगर जिस समय वो खेती कर रही होंगी या होंगे और अगर ये सोचे होंगे कि ये टमाटर उपजा के हम क्या करेंगे, तो देखिए उनका किस्मत कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। सही। 4 करोड़ कमाने के लिए आदमी को सोचना पड़ेगा भर जिंदगी। तो जहाँ पर ये मानसिकता रहेगी कि हम नीचे उतर के काम नहीं करेंगे तो आदमी ऊपर नहीं पहुँच पाएगा। काम कोई छोटा नहीं है। और खेती के फूल की खेती के अलावे मछली पालन हुआ, सुअर पालन हुआ,
बकरी पालन हुआ, ये सब गांव में आसानी से किया जा सकता है। बांस का पेड़ एक उदाहरण लीजिए, बांस अगर आप लगाते हैं तो 10-5 बरस में आप मालो माल हो सकते हैं, अगर उसका सही ढंग से देख रेख हो तो। क्योंकि 30 बांस का पेड़ है, 30 साल तक वह जीवित रहता है और उसकी इतनी कमाई अच्छी होती है कि लोग देखने वाला देखते रह जाता है, क्योंकि जन्म से लेकर मरण तक बांस का काम होता है और इतना इसका डिमांड है कि कुछ कहने का नहीं। तो काम कोई छोटा नहीं है और गांव वाले बच्चे ये ना समझें कि हम गांव में हैं तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अरे आप तो इतना कर सकते हैं कि कहां से कहां पहुंच सकते हैं, आप इंडिया से बाहर भी जा सकते हैं। और एक अर्थशास्त्री आज का जो है बग्गा, मिस्टर बग्गा, आपको मालूम होगा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का अध्यक्ष एक भारतीय मिस्टर बग्गा चुने गए हैं, अर्थशास्त्र के विद्यार्थी थे। आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि पिछले सप्ताह सिंगापुर के जो प्रेसिडेंट चुनाए हैं वो एक भारतीय हैं, मिस्टर सुब्रमण्यम। वो बहुत बड़े महान अर्थशास्त्री हैं, उनकी डिग्री देखकर आप हतप्रभ रह जाइएगा। इकोनॉमिक्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, MBA लंदन यूनिवर्सिटी से, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से उनकी डिग्री है। और उसी के बल पर चाइनीज़ बहुसंख्यक होने के नाते भी सिंगापुर में एक भारतीय ने अपना परचम फहरा दिया केवल इकोनॉमिक्स के बल पर। ये अर्थशास्त्र का उदाहरण है। क्या बात है सर, बहुत तो बढ़िया सर। आपने अर्थशास्त्र को कभी नीचा कम कर मत आंकिए। ये बात है कि ये बहुत कठिन सब्जेक्ट है। तो जब आपने 8 सब्जेक्ट चुन लिया है तो फिर आसान और कठिन क्यों? आपके पास पैसा नहीं है, आप compete नहीं कर सकते हैं मेडिकल में या इंजीनियरिंग में या बड़े वेडिंग, तो अर्थशास्त्र पढ़ के ही निकलिए। जब आप में लगन है तो आप कहीं का कहीं जा सकते हैं। ये एक से एक उदाहरण भरे पड़े एकदम हैं। सही कहें। और ये हमारे यहाँ ये गर्व की बात है कि चारों तरफ अर्थशास्त्र, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, उद्योग हो, व्यापार हो, खेती हो, सभी जगह अर्थशास्त्री छाए हुए हैं। हर जगह उनका पूछ है। हर जगह अर्थशास्त्र का इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन है अलग हिंदुस्तान में, जहाँ बड़े बड़े अर्थशास्त्री साल में एक बार जुटते हैं। बहुत बड़ी बड़ी जितनी जो योजनाएं बना जाती हैं सब अर्थशास्त्री ही बनाते हैं। जो हम लोग के साथ सामने जो योजना आती है सरकार की, वो किसका बनाया हुआ है? सब अर्थशास्त्रियों का ही बनाया हुआ है। रोड मैप उन्हीं का होता है, बाकी लोग चर्चा होती है और चर्चा से जो निकल के आते हैं वो लागू किया जाता है। तो अर्थशास्त्र के महत्व का अंदाज़ा इसी से लिया जा सकता है कि अब न केवल यह देश में बल्कि विदेश में भी यह वैश्विक स्तर पर बहुत ऊपर की चीज़ है। और रजनी, हमको लगता है कि तुमको भी बहुत कुछ समझ में आ गया बहुत चीज़ है अब ना? तो सही और बात हमारे है। गांव भर के दर्शक भी गाँव में समझ जाके पा रहे यही हैं कुछ अच्छे शुरू से। करेंगे। तो बिल्कुल, सर, बिल्कुल। हाँ, तो सर हम चाहते हैं कि आप हमारे गांव भर के दर्शकों को एक सर प्यारा सा मैसेज दीजिए। जी, गांव के युवाओं को यही मैसेज रहेगा कि आप कोई भी काम वहाँ लगन से शुरू कीजिए, छोटे ही रूप में शुरू कीजिए, उस पर अधिक ध्यान दीजिए और करते करते आगे बढ़िएगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं। और अगर आपकी पढ़ाई है और आप आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं, किसी कारण से आपके पास उतना साधन नहीं है, आपके गार्जियन उस लायक नहीं है कि आपको बाहर पढ़ा सकें, तो आप इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट चुनिए BA में ऑनर्स के साथ, तो आपका भविष्य उज्ज्वल है। आप कहीं ना कहीं कंपटीशन भी निकाल लीजिएगा या आपके पढ़ाई का इतना फ़ायदा होगा कि उस पढ़ाई से आप गांव घर में भी अपना स्टार्टअप शुरू कीजिएगा और उन्नति के शिखर पर चढ़िएगा। क्या बात है सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप इसकी पढ़ाई करके खुद से अपना स्टार्टअप ले सकते हैं, खुद का अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं और अपने आप को उस लायक बना सकते हैं, उपयोगी सिद्ध कर सकते हैं। रोजगार के अवसर खड़ा कर सकते हैं। ये 10 सर आदमी बहुत को बढ़िया रोजगार दे सकते हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात। सबसे बड़ी बात है कि आप तो बनेंगे ही मालिक, 10 आदमी को गांव में रोजगार दे सकते हैं। जिसका उदाहरण देखने में आता है महिला समाज है या पुरुष समाज है, प्रतिदिन हम लोग देखते हैं इस बात को। सर तो ये बहुत अच्छा रहा सर, आप यहाँ पर आए और हमारे गांव घर के दर्शकों को और साथ ही हमारी जो दोस्त है रजनी, इसको भी जानकारी मिल गई मेरा सर। तो ये सर तो आप बिल्कुल बहुत सारा समस्या दूर कर दिए तो सर। सर आप यहाँ पर आए इसके लिए सर आपका हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा यहाँ आना सार्थक हो जाएगा यदि आप बिल्कुल धन्यवाद सर। सर आपका। तो गांव घर के लोग सब देखली ना कि सर कितना बढ़िया बढ़िया बात बतलथिन। तो जा और खुद से अपन काम शुरू करा, कोई के अंडर में रह के काम करे की जरूरत ना है, ठीक है? तो जा युवा सब, महिला सब, खास कर गांव के लड़कियन सब कोई भी जितना भी विद्यार्थी होता आर्ट्स लेके पढ़ला तो उसे कोई भी
गिल्टी फील करे की जरूरत ना है कि हम आर्ट्स लेके पढ़ ली तब डॉक्टर इंजीनियर ना बन सकली, ठीक है? तो जा अर्थशास्त्र के पढ़ाई करा और अपने इंटरप्रेन्योरशिप बना और क्या क्या बात है रजनी। हाँ, तो ये खुद हम लोग अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं, जी। खुद का रोजगार खड़ा कर सकते एकदम हैं और सही। लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं, दे इससे सक जोड़ सबसे सकते बड़ा हैं। बात यही है कि तू अपना अंडर में 10 लोग के रोजगार दे सकला। अच्छा, जी। इतना कुछ तो हो गया जानकारी के हाँ। बाद, तब तो लोकगीत सुनाया जाए हम। अरे उसमें कैसे छोड़ देंगे, लोकगीत तो हाँ। सुनना ही ना पड़ेगा। हाँ, तो आइए दर्शकों हम लोग लोकगीत देखते हैं। और लाली लाली डोलिया रे लेके ओलन मोर सजनवा मांगे गवनवा रे जान। और लाली लाली डोलिया रे लेके ओलन मोर सजनवा मांगे गवनवा रे जान। अरे जान करबई में कौन बहनवा रे जान। जान करबई में कौन बहनवा रे जान। जान करबई में कौन बहनवा रे जान। हो थर थर कांपे लागल हमारी बदनावा छूटल भवनवा रे जान। थर थर कांपे लागल हमारी बदनावा छूटल भवनवा रे जान। जान सीखली नारे कहू रहना मारे। जान सीखली नारे कहू रहना मारे जान। पैया पड़ी ले तोरे धर के चरनावा मान कहनवा रे जान। पैया पड़ी ले तोरे धर के चरनावा मान कहनवा रे जान। जान रहे देहू बाबू 4 दिनवा रे जान। जान रहे देहू बाबू 4 दिनवा रे जान। दिनवा सुदिनवा नाही, दिनवा सुदिनवा नाही, माने बई मनावा एको सगुनवा रे जान। दिनवा सुदिनवा नाही, माने बई मनावा एको सगुनवा
जान पिया हमरे बाटे हो बहुनावा रे जान जान पिया हमरे बाटे हो बहुनावा रे जान ओ लाली लाली डोलिया रे लेके लाली लाली डोलिया रे लेके अले मोर सजनावा मांगे गवनवा रे जान जान करबई में कौन बहनावा रे जान जान करबई में कौन बहनावा रे जान तो दर्शक सब कैसन लगले लोकगीत? हमको तो बहुत बढ़िया लगा, आप दर्शकों को भी तो पसंद आया ही होगा, है ना? पूरा एकदम उम्मीद है कि एकदम मस्त। हाँ तो आपको कैसा लगा ही ना बताइए। अरे हमको तो बहुत ही बढ़िया लगा, लेकिन अब क्या है ना कि हम लोगों को अब दर्शकों से अब जुदा होना है, जी उनसे बिल्कुल, विदा विदा लेना तो है। लेना हाँ, पड़ेगा। क्योंकि घड़ी इशारा कर रही है उनसे हाँ, विदा हाँ। लेने का। तो विदा लेने से पहले हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के मन में अगर कोई सवाल आ रहा है या उनके मन में कोई जिज्ञासा है, हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे पते पर लिख सकते हैं। तो आप जल्दी से कागज़ और कलम उठाइए और हमारा पता नोट करिए। हमारा पता है कार्यक्रम गाँव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। और हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। तो आप हमें हमारी पूरी गांव घर की टीम के साथ दीजिए इजाज़त। हम लोग मिलेंगे अगले अंक में नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।